हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 9th क्लास मैथ चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.2। 2.1 मैंने पहले करा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.2। देखो, पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। मतलब इसमें ये वैल्यूज़ डाल के इसकी वैल्यू निकालनी है। x बराबर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, x बराबर -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2। ठीक है, तो देखो पहला इक्वेशन ही उतार लेते हैं। 5x 4x² + 3। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है कि वैल्यू प्लेस करके आपने उसकी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो आपको क्या, एक तो फर्स्ट पार्ट में क्या है x = 0, सेकंड पार्ट में क्या है x = -1, एंड थर्ड पार्ट x = 2। ये प्लेस करना है इसी में ही। तो देखो अगर मैं पहला करूँगा तो पहला ये वाला कि 5x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर, वैल्यू सारी ना डब्बे में रखा करो, बिल्कुल ईजी रहेगा। तो ये देखो ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और 0 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 3। अब देखो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहीं पर अगर x = देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट ही था। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे, दोबारा से इक्वेशन उतार लेना, 5x 4x² + का 3। तो अब के क्या करोगे, 5x की वैल्यू -1 प्लेस कर दो। देखो 5 × 1 5, और ये माइनस है ना इसलिए। अब ये 4 का 4, -1 का स्क्वायर खोलेंगे पहले 1 आएगा। ठीक है, देखो -1 × -1 दो बार लिखेंगे तो इससे कट जाएगा, इसलिए -1 का स्क्वायर +1 आता है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। अब देखो ये माइनस माइनस का है तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -6। देखो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, और बड़े के आगे क्या है माइनस, तो वही आपका आंसर। ये सेकंड पार्ट हो गया है ना। अब इसका थर्ड पार्ट, अगर थर्ड पार्ट करेंगे तो इक्वेशन फिर से नोट डाउन कर लो, और इसमें x की वैल्यू क्या 2 प्लेस करनी है। ठीक है, देखो यहाँ 2 और उसका स्क्वायर 3, ब्रैकेट ओपन करो, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, क्या हो रहा है इसमें, 4 और 2 का स्क्वायर 4 + 3। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 10, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 16 हो जाएगा, और +3। तो देखो ये तो हो जाएगा आपका 10 प्लस का, और 3 प्लस का 13 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 16, तो 16 में से 13 जाएगा 3, और बड़े के आगे माइनस, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, देखते हैं आंसर है इसके क्या। 2.2 3, देखो 3 -6 -3 हमारे भी आए हैं, 3 6 और -3, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड P0, P1 एंड P2। मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन देख रहे हो, 4 इक्वेशन जो है, इसमें एक बार y की जगह इसमें 0 प्लेस करना है, फिर 1 प्लेस करना है, फिर 2 प्लेस करना है। ऐसे ही इसमें t की जगह ये 0 डालना है, 1 डालना है, फिर 2 डालना है। ठीक है, ऐसे ही इस बार क्या है, 4 वैल्यूज़ हैं और 4 इक्वेशन है, और ऊपर वाले में इक्वेशन एक ही थी, वैल्यू 3 थी, है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन बता रहा है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक तो P0 है, और P1 है, और P2 है, ये सभी इक्वेशन के लिए है ना। तो अब देखो पहली इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन है Py = y² - y + 1, है ना। अब देखो अगर आप 0 प्लेस करोगे तो यहाँ 0 दिखा दो। देखो इसकी कोई कैलकुलेशन में कोई इसकी हेल्प नहीं है, बट ये शो करता है कि पूरी इक्वेशन में आप रख क्या रहे हो। y की जगह जो रख रहे हो ना, वो यहाँ से पता चल जाता है, भाई आपने जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 प्लेस करना है। ठीक है, तो इसलिए होता है ये। अब y की जगह 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी ये 1 है। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 0 0 खाली, तो 1 आंसर आ जाएगा आपका। अब यहीं पर अगर आप 1 प्लेस करें तो 1 प्लेस करें तो क्या मिलेगा, y की जगह 1, उसका स्क्वायर, फिर इसकी जगह 1, और फिर +1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 और +1, देखो प्लस माइनस कैंसिल, फिर भी 1 ही बच गया। ठीक है, अब इसके देखो थर्ड पार्ट में कि अगर आपने 2 प्लेस करना हो तो देखो
वाई स्क्वायर की जगह 2 है ना, तो देखो 2 का स्क्वायर फिर वाई की जगह 2 फिर +1, अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और 2 + 1, अब देखो ये 4 और 1 ये 5 हो जाएगा प्लस का और माइनस का 2, तो 5 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा 3। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है, जो पहली इक्वेशन है उसके 3 सॉल्यूशन आए हैं, एक तो आया आपका 1, फिर दूसरा 1 और फिर 3, इस टाइप से आंसर आएगा आपका। मतलब एक इक्वेशन में आपको तीनों वैल्यूज़ पुट करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या है, पी टी इज इक्वल्स टू 2 + t + 2t² और -t की क्यूब। एक याद रखना वो क्या डालना है, एक बार तो 0 प्लेस करना है, तो देखो 2 t की जगह 0 + 2 इसकी जगह t की जगह 0 और उसका स्क्वायर और t की जगह 0 उसकी क्यूब। देखो ये 0 ये 0 ये 0 पूरा ही 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 और ये 2 से मल्टीप्लाई तो भी 0, तो ये सब 0 हो गए, बच क्या गया 2, ठीक है। अब इसी में आपको क्या करना है, इसमें 1 भरना है। तो अब देखो दोबारा से इसमें 1 2 t की जगह 1 और 2 का 2 फिर t की जगह 1 उसका स्क्वायर -t की जगह 1 उसकी क्यूब। तो 2 का 2 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 की क्यूब 1 रहती है। देखो माइनस से ये प्लस वाला 1 और ये मिलके हो जाएगा 4, तो इसमें आंसर आ गया 4। अब क्या करना है, आपने 2 प्लेस करना है, ठीक है। तो देखो 2 आ जाएगा और t की जगह भी 2 आ जाएगा, देखो ये जो t है ना इसकी जगह भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 और ये देखो 2t² है ना, इसकी जगह भी 2 और उसका स्क्वायर फिर -t की क्यूब है, मतलब 2 की क्यूब हो जाएगी। देखो 2 2 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, और 2 की क्यूब 8 होती है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। और अब ये 2 और 2 4, तो इसका मतलब है दूसरे पार्ट के जो आंसर आ गए वो क्या आ गए 2 4 4, ठीक है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है px और x की क्यूब। देखो अब इसमें भी 3 प्लेस करने हैं, एक तो 0 प्लेस कर दो, तो 0 का क्यूब तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या करोगे 1 प्लेस करो, तो x की जगह अगर 1 करोगे तो उसकी क्यूब, और 1 की क्यूब 1 ही होती है, तो ये आंसर। और अगर आप 2 प्लेस करोगे तो x की जगह 2 और उसकी क्यूब, तो ये हो जाएगी 8। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे 0 1 और 8, 0 1 और 8, ठीक है। ये हो गए। अब इसका बच गया फोर्थ पार्ट, देखो यहीं कर देते हैं इसको। इसका फोर्थ पार्ट है, देखो ये px x - 1 x + 1, px x - 1 x + 1, ठीक है। तो इसमें 0 भर दो पहले तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1 ही रहेगा, और 0 में 1 जोड़ेगा तो 1 ही रहेगा, वही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 × में 1 आ जाएगा -1, ये आंसर, ठीक है। अब इसमें अगर 1 प्लेस करेंगे, देखो यहाँ पर 1 अगर प्लेस करेंगे यहाँ, तो इसकी जगह तो 1 और -1 ये, और इसकी जगह 1 और ये 1, तो ये 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई तो वो 0 हो जाती है, ये सेकंड आंसर हो गया। और अगर इसी में 2 प्लेस करेंगे, देखो x की जगह अगर 2 प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 और 1, और x की जगह 2 और +1, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 में 1 जोड़ेगा 3 बचेगा, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो उसको 1 3, तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो 3 आंसर क्या आ गए सेकंड वाली इक्वेशन, इसके फोर्थ के, ये आ गया -1 0 एंड 3, तो ये 3 इसके आ गए, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल वैल्यू प्लेस करना है आपने, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो ना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। चैनल पे अगर नए हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की ना नोटिफिकेशन, अच्छा हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है वीडियोज़ मिलें। और जैसे ही बुक हो जाएगी ना, तो गवर्नमेंट स्कूल से ना एक सपोर्टिंग मटेरियल मिलती है मैथमेटिक्स की, उस सपोर्टिंग मटेरियल से ही आपका क्वेश्चन पेपर जो है सेट होता है मोस्टली। तो उसके भी चैप्टर जो है इस पर काफ़ी मैंने करवाए हुए हैं, और भी चैप्टर्स के करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइएगा आपके अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, वेरीफाई करो, जांच करो,
वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये देखो जैसे ये इक्वेशन है तो इसके अलग से साइड में जो x की वैल्यू कितनी है -1/3, ये जो इंडिकेट है यानी कि बराबर में दिया हुआ है, ये जांच करो या चेक करो कि इसी का जीरोज है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो पहले अच्छे से कि ये जो पीछे जो वैल्यूज गिवन है, देखो कॉमा के बाद नहीं वैल्यूज हैं, ये इसकी जीरोज हैं कि नहीं। तो भाई कैसे पता लगेगा, ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। अगर पूरी इक्वेशन जीरो हो गई, हाँ जी बोल देंगे ये इसका जीरोज है, और अगर पूरी इक्वेशन जीरोज नहीं हुई मना कर देना नहीं है, बस ऐसे वेरीफाई करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट इसका, हाँ पहला पार्ट है px 3x + 1 और वैल्यू देखो साइड में गिवन है ये कॉमा करके x = -1/3 ये है। तो ये इसके अगेंस्ट में यानी कि इस हाथ में जो वैल्यू दी हुई है ना, ये इसकी जीरोज है या नहीं है, हमें बस वेरीफाई करना है। तो देखो x की वैल्यू ये जो गिवन है ना उसी को यहाँ पर प्लेस कर दो, और 3 का 3 x की जगह यही वाली वैल्यू ब्रैकेट में और +1 ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया -1 और ये बच गया +1। अब देखो माइनस से प्लस कट जाएगा तो बच जाएगा 0। इसका मतलब x बराबर -y, ये -1/3 इसमें प्लेस करने पर ये पूरी इक्वेशन 0 हो गई ना। तो आप क्या बोल देंगे, यस ये इसका 0 है, इट इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे करके आपने याद रखना है, लिखना है अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, और नहीं होगा ना तो सीधा नो लिख देना और फिर इट इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपके समझ के लिए मैंने ये लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है px 5x - पाई और x की वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है, देखो ये 5x - पाई = और ये कॉमा है, ये x = 4/5, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे भी। x की जगह आपने क्या प्लेस करना है 4/5, 5 का 5 और x की जगह क्या करना है 4/5 माइनस पाई। तो अब देखो ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5, 4/5 माइनस पाई, पाई तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और एक 3.14 है ना। तो लेकिन हमें तो 0 से मतलब है फिलहाल अभी, तो 4 माइनस पाई ये आंसर आ रहा है, 0 तो नहीं आया ना, तो आपने क्या लिख देना है, नो इट इज़ नॉट द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हो गया ये, बस इतना सा। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है कि px = x² - 1 और इसकी वैल्यूज क्या है x = 1 एंड -1, ये दो वैल्यू है। इसका मतलब आपने पहले 1 प्लेस करना है और फिर आपने -1 प्लेस करना है ना। तो पहले कर लेते हैं 1। तो देखो यहाँ पर ये तो सिर्फ रख रहे हैं, याद रखना, बार बार बता रहा हूँ। ये देखो x की जगह 1 उसका स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा -1, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये तो इसका जीरोज है। अब -1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो देखो इसकी जगह अगर -1 इसकी जगह रखेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस और इसकी जगह भी माइनस। ठीक है, देखो ये तो माइनस है, ये इक्वेशन का ये हमने रखा है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से रखने से 0 नहीं आया, इसके रखने से 0 नहीं आया, तो अब इसके लिए तो लिख देना कि यस इट इज़ द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बट -1 इज द नॉट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक तो इसका शून्यक है हिंदी के लिए, और -1 जो है इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, जीरोज को शून्यक बोलते हैं हिंदी में। तो ये तो हो गया। उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट है px x + 1 x - 2 और जो वैल्यूज़ हैं वो है -1 एंड 2। ठीक है, तो देखो पहले आपने प्लेस करना -1, तो यहाँ -1 प्लेस करो और ये प्लस का 1, यहाँ -1 करो और ये 2। अब देखो -1 में से +1 जाएगा 0 और इधर कितना हो जाएगा -3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चाहे कुछ भी हो 0 ये आंसर आना है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू रखने से 0 हो गया।
ठीक है, अब दूसरी भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 2 रख लो, तो x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो 2 + 1 और इधर 2 - 2, तो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। इस बार 2 में से 2 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा आपका। इसका मतलब इस बार ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज़ है ना, वो दोनों की दोनों ही क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th पार्ट। ठीक है, देखो अब ये 5th पार्ट जो है, देखो 5th पार्ट है px = x² और x की वैल्यू क्या है 0, है ना। बिल्कुल इजी से हैं अब ये। अब देखो ये वाला जो है ना, ये हो सकता है, बस ये वाला जो आपके लिए ये मैं बताता हूँ। नहीं चलो सारे ही कर लेते हैं आप, फिर एक आध पार्ट छोड़ेंगे और फिर प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये आपका px x² और वैल्यू क्या है x की 0, तो ऑब्वियस सी बात है तो 0 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ 0 प्लेस कर दो, 0 का स्क्वायर वो 0 ही रहेगा। हाँ ये इसका ज़ीरोज़ है, हो गया। फिर इसका 6th पार्ट वो है px lx m, और x की वैल्यू कितनी है -m/l, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, देखो आपने क्या प्लेस करना है, x की वैल्यू -m/l। ठीक है, तो देखो l का l वैल्यू आपने ब्रैकेट में -m/l और +m, ब्रैकेट ओपन करेंगे, l × -m/l + m, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बच गया माइनस का m और ये प्लस का m, माइनस के m में से प्लस का m जाएगा, क्या बच जाएगा 0। इसका मतलब ये वैल्यू प्लेस करने पर ये इक्वेशन 0 हो गई ना, तो हाँ ये इसका शून्यक है, इसका ज़ीरोज़ है। ये 7th पार्ट हो गया, सॉरी 6th। अब ये 7th पार्ट करते हैं, वो है px 3x² - 1 और वैल्यूज़ क्या हैं, -1/√3 और एक है 2/√3। ठीक है, ये आपका पूछ सकते हैं यूटीज़ वगैरह में, या छोटे टॉपिक का क्वेश्चन है ये, छोटा सा। फाइनल में तो ये खैर नहीं बनेगा। तो चलो, तो px की वैल्यू क्या है -1/√3, तो यहाँ देखो 3 का 3, यहाँ -1/√3 का होल स्क्वायर और -1। देखो 3 तो 3 ही रहने दो, -1 का स्क्वायर खोलेंगे तो +1 और √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो खाली 3। ठीक है, कैसे, देखो √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ना रूट कट जाता है, इसीलिए ये आया -1, इससे ये कैंसिल हो गया 1 और -1, कितना हो जाएगा 0। मतलब ये वैल्यू प्लेस करने पर 0 हो गया ना, तो इसका मतलब ये तो इसका ज़ीरोज़ है, शून्यक है। अब सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं, तो p 2/√3 3 2/√3 -1 2/√3 -1, अच्छा सॉरी ये इसका स्क्वायर ही अलग है। ठीक है, ये अलग है, मैंने एक साथ ही रख दिया। तो अब देखो 3 का 3, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और √3 का खाली 3 और -1। ठीक है, अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और -1 कितना बचेगा 3, ये तो ज़ीरोज़ नहीं आया, तो क्या बोल देंगे ये 2/√3 है ना, ये इसका ज़ीरोज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 7th। हाँ अभी लास्ट पार्ट इसका और करते हैं, px 2x + 1 देखो px की वैल्यू 1/2, तो 2 का 2, x की जगह आपने 1/2 प्लेस कर दो +1। ठीक है, देखो ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल आउट, ये 1 और इधर ये भी 1, ये तो हो जाएगा 2 आपका। तो भाई ये तो 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या ये भी आपका ज़ीरोज़ नहीं है। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 जो है वो और देखते हैं। देखो क्या कह रहा, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इनको आपको जितने भी इक्वेशंस हैं या जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं सभी के क्या निकालने हैं, शून्य के निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। आप याद रखना, एक बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताते चलूँ, कभी भी ये नहीं बोलना कि हमने 2.2 सीख ली, 2.1 सीख ली, 2.3 सीख ली, नहीं। आप ये बोलना हमने क्या किया, देखो इसमें क्या आपने वैल्यू प्लेस करना सीखा ना, तो आप क्या बोलना, अब भाई हमें 100 1000 2000 कितने भी कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के दे दो आप, हमने क्या वैल्यू प्लेस करने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, बस सीख लिया वो। ये नहीं क्या आपने क्या कॉन्सेप्ट, आप एग्जाम में अगर बदल के डिजिट आ जाए तो बोलो बाहर से आ गया, नहीं। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है।
तो अब जीरोज पूछा है, तो अब ये 6-7 पार्ट कर लोगे तो इसका मतलब ये 6-7 ही थोड़ी कर पाओगे। ये 6-7 करने के बाद कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए कि आपको कहीं से भी कोई से भी पार्ट मिले आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो जीरोज निकालना है इसमें, तो जीरोज निकालने के लिए क्या ट्रिक है कि पी एक्स इजक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ये जीरोज कैसे निकालेंगे और होते क्या हैं इसमें, देखो पी एक्स पहला पार्ट वो है x प्लस 5। अब देखो जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब वो वैल्यू निकालो जो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, तो क्या कैसे पता लगाएंगे, x प्लस 5 इस पूरे को जीरो के बराबर ही रख दो। तो एक काम करो ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -5। ठीक है, इसका मतलब ये जो -5 है ना, आप इसमें प्लेस करके देख लो, ये पूरी जीरो हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, एक ये होता है कि अगर आपने इस इक्वेशन को जीरो करना है, जीरो जी तो पूछा है, शून्य है तो शून्य करना है, जीरो करना है, तो भाई 5 है ना प्लस का, तो प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस का 5। अगर आप यहाँ -5 भर दोगे और ये 5, तो इससे कट के जीरो हो जाएगा ना। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो कि -5 जो है इसका शून्यक है, इसका जीरो है। लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे से लिखना, इस तरीके से करना। ठीक है, तो अब देखो सेकंड पार्ट ये हो गया है, पहला आपका जीरोज निकल आया। सेकंड जो पार्ट है वो है पी एक्स एक्स माइनस 5। तो देखो x माइनस 5 इसको भी जीरो के बराबर रखो, तो ये -5 उधर जाके क्या होगा +5, ये इसका जीरोज निकल गया। ठीक है, अगला है थर्ड पार्ट, थर्ड है पी एक्स 3x माइनस 2। अब क्या करो, 3x माइनस 2 इसको जीरो के बराबर प्लेस कर दो, तो ये 3x यहीं रहने दो, माइनस का 2 है ना उधर ले चलो। ठीक, अब x की वैल्यू जब निकालोगे, तो इस 2 के नीचे 3, तो हो गया ना x अकेला। जहां आपका ये वेरिएबल अकेला हो जाए ना, वहीं आपका जीरोज समझ लो निकल गया। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है सॉरी स्टूडेंट, ये में तो फोर्थ पार्ट ही है शायद, हाँ ये फोर्थ ही है। देखो ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये रहा फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ मैंने कर दिया। ठीक है, अब थर्ड अब करते हैं, तो ये आपका ये फोर्थ है। ठीक है, थर्ड अब कर लेते हैं। ये है पी एक्स 2x प्लस 5, इसको जीरो के बराबर प्लेस कर दो। तो देखो 2x ये प्लस का 5 होता है जाके माइनस, और x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 के नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका निकल गया। अभी इसका कौन सा पार्ट रह गया, 5th 6th और 7th। देखो वो यही कर लेते हैं। 5th पार्ट क्या कह रहा है, 5th पार्ट है पी एक्स 3x। अब देखो 3x को अगर आप जीरो के बराबर प्लेस करोगे तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो जीरो के नीचे ये मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब जीरो को कोई भी डिवाइड करने जाए तो वो भी जीरो ही हो जाएगा, तो ये इसका जीरोज हो गया। सिक्स्थ पार्ट है आपका पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू देखो, ए एक्स को जीरो के प्लेस कर दो, तो एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो जीरो के नीचे ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जीरो को अगर ए हो चाहे कोई भी हो डिवाइड करने जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये इसका शून्य हो गया। लास्ट पार्ट जो इसका है वो है पी एक्स सी एक्स प्लस डी, ये सी है, और हाँ इसका जीरोज निकालना है, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। देखो ये सी एक्स ये उधर जाके जो डी है ना माइनस का हो जाएगा, और जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो माइनस डी के नीचे ये आ जाएगा आपका सी, तो हो गया ना एक्स अकेला। तो जहाँ आपका एक्स अकेला हो जाए वो आपका जीरोज है, वो आपका शून्यक है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज होगी आपकी ख़त्म, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो ना, अपने स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर कर देना, और फिर से एक बार कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, अच्छा देखो इसी में क्या करते हैं, 2.2 तो हमने कर ही लिया है, तो 1-2 एग्जाम्पल बचे हैं वो इसी में ही देख लेते हैं, है ना। देखो आपकी थोड़ी हेल्प के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा 2 मिनट और देख लो। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या कह रहा है कि चेक करो कि माइनस का 2 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया था ना हमने, हमें भी ये देखो चेक करने वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये देखो वेरीफाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन x प्लस 2, उसमें आपने -2 प्लेस करना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ -2 प्लेस करोगे, ये +2 तो ये हो जाएगा जीरो, इसका मतलब -2 तो इसका जीरो है, लेकिन +2 जब प्लेस करोगे यहाँ पर देखो +2 और ये भी +2 तो 4 हो जाएगा ना, तो जीरो तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये आपका जीरोज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा रिदान जी जाग गए। देखो फाइंड द जीरोज
ये एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द जीरोज पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें जीरोज निकालना है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया था ना बस वही है, ये 2x + 1 इसको जीरोज के बराबर प्लेस कर दो। अब 0 के बराबर अगर प्लेस कर दोगे, देखो अगर 0 के बराबर प्लेस कर दोगे क्या है 2x + 1 है ना। अब ये उधर जाके जीरोज निकालना है ना, तो ये -1 हो गया उधर जाके, और x की वैल्यू जब निकालेंगे -1/2, तो ये इसका जीरोज निकल गया, ये हो गया। और लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है 5वां, वो क्या कह रहा है, वेरीफाई 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक तो 2 ले लो और एक 0, ये दोनों के दोनों जो है इसी के पॉलिनोमियल हैं, सॉरी इसी के जीरोज हैं, ये वेरीफाई करना है। अरे वेरीफाई का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू भी इसको 0 कर रही होगी पूरी इक्वेशन को, और ये वाली वैल्यू भी 0 कर रही होगी, तो आपने बस ये वैल्यू प्लेस करके चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अच्छा, ये प्लेस करने वाला तो हमने एग्जांपल देखा ही नहीं। देखो एग्जांपल 2, ये पहला ही आपका क्वेश्चन के बराबर है। जैसे px = ये इक्वेशन है और x की वैल्यू क्या प्लेस करना है 1, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर, है ना। तो ट्राई करना इसको, अगर प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है।